23 तारीख का इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, ज्यादा से ज्यादा हिंदू उनके साथ हैं। क्योंकि उनको सत्ता प्यारी है। उनको आम जनता से कुछ लेना देना नहीं है। अभी मोदी जी 10 साल शासन किए, पूरा नाकामी में निकाले, कुछ किए नहीं। ये जो बटेंगे कटेंगे मैटर है ना, ये बीजेपी ने लगाया था। अभी उन्होंने नारा अपना चेंज किया है, एक है तो सेफ है। अब इनके पास नारों के अलावा कुछ नहीं है, काम कुछ किया नहीं है इन्होंने। मुझे लगता है ये स्लोगन से कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। जनता यहाँ की बहुत होशियार है और समझदार है। देश तभी अखंड रहेगा। ऐसे नारे देना, जो केंद्र में सरकार है और ऐसे नारे दे रही है, ये कहाँ तक सही है? मोदी मतलब विकास की गारंटी नहीं, सब जुमलेबाजी है। मोदी मतलब जुमलेबाजी। मैं मोदी फैन था लेकिन अभी नहीं हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। एक तरफ जहां महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम वोट की मोर्चाबंदी जारी है, तमाम लोग मुसलमानों को लुभाने में लगे, तो वहीं दूसरी तरफ ध्रुवीकरण की सियासत भी भारी है। इसके बावजूद भी महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है, इस सवाल को लेकर हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। ऐसे में अनुशक्ति विधानसभा ये लगती है, यहाँ पर मुकाबला एनसीपी वर्सेस एनसीपी है। तो वही सना मलिक की ये सभा चल रही है, आपको दिखा देते हैं नजारा। अजीत पवार गुट से सना मलिक सामने है, मैदान में है चुनावी। अनुशक्ति नगर कहते हैं कि नवाब मलिक जी का गढ़ है, क्योंकि वो एक लंबे समय से यहाँ से विधायक भी रहे, मंत्री भी बने और अब इस सीट को अपनी बेटी के पाले में देकर गए, यानी कि अपनी बेटी सना मलिक को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं दूसरी ओर महागाड़ी से फहद अहमद चुनावी मैदान में, एनसीपी शरद पवार गुट से। ऐसे में जब सड़कों पर हम उतर कर आ रहे हैं, जनता के बीच ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, तो समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आखिर लड़ाई क्या है। मुद्दों की लड़ाई है या फिर ध्रुवीकरण और ये मुसलमान वोट को जो मोर्चाबंदी करने की कवायद चल रही है, क्या यही असल लड़ाई है? आपको बता दूं कि अजीत पवार गुट जो महायुति का हिस्सा है, लेकिन बावजूद इसके महायुति में बटेंगे कटेंगे नारे को लेकर ही खुद बंटवारा देखने को मिल रहा है, दरार देखने को मिल रही है। और ऐसे में बात करने के लिए देखिए यहाँ पे लोग हैं, सभा जो सुन रहे हैं। सना मलिक अभी बोल कर गई हैं, समझते हैं कि सना मलिक कैसी नेता है, उम्मीदवार कैसी है, कितनी मजबूत है और उनके सामने फहद अहमद कितने मजबूत स्थिति में। क्या नाम है सर? स्वप्निल परब। क्या चल रहा है इस माहौल में? कौन सी जगह है ये? यहाँ पे गोवंडी करके, गोवंडी स्टेशन, गोवंडी मेट्रो स्टेशन, मेट्रो गोवंडी रेलवे स्टेशन ईस्ट। गोवंडी रेलवे स्टेशन के पास यहाँ सना मलिक की सभा चल रही है। सर, नेताजी अभी बोल कर गई है, कैसा माहौल है, क्या सुना उन्होंने? ये माहौल एकदम पॉजिटिव माहौल है और एक्साइटिंग लग रहा है बहुत ही। हम लोग 23 तारीख का इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। 23 तारीख का इंतजार है, क्या उम्मीद है इधर, क्या होने वाला है? उम्मीद है, हमें फुल गारंटी है हमारे जो कैंडिडेट सना मलिक मैडम, वो जीत के आने वाली है। सना मलिक जीतेंगे। ये कहते हैं कि नवाब मलिक का गढ़ है, पूरा लंबे समय से आप लोग जिताते रहे उनको। बरोबर, ये नवाब मलिक साहब का गढ़ है और यहाँ से फिर से एक बार सना मलिक मैडम जीत के आने वाली है। सना मलिक पहली बार चुनाव लड़ रही हैं सर, उम्मीदें हैं क्या है कि क्या करेंगी वो, कितनी उम्मीदें हैं, कितना विश्वास है? हमें ऐसा लगता नहीं वो पहली बार लड़ी है, क्योंकि उनका इतना मतलब भारी पैमाने में काम किया है ना उन्होंने, तो हमें ऐसा लगता नहीं। हमें लगता है कि वो सदियों से हमारे साथी है। मैम, क्या सुन रहे हैं इतनी गौर से? इतनी गौर से क्या सुन रहे हैं नेताओं? भाषण सुन रही है। भाषण सुन रहे हैं। भाषण में कुछ काम का होता है? काम का ही होता है, काम का ही बोल रहे हैं ना वो। क्या बोल रहे हैं मराठी में? ये है ना, तभी तो इतने लोग उनके साथ है ना। अभी ज्यादा से ज्यादा हिंदू उनके साथ है। मतलब सना मलिक उम्मीदवार है और हिंदू समर्थक बहुत है उनकी, हिंदू मेजोरिटी बहुत है। है उनके पक्ष में। और पूरी लड़ाई जो है चुनावी हिंदू मुस्लिम पर ही हो रही है क्या? नहीं, इधर ऐसा कुछ नहीं है। इधर कुछ नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में नेता तो इसी को लड़ाई बना रहे, हिंदू मुस्लिम बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन वो मैटर ही नहीं कर रहा है ना। ये जो बटेंगे कटेंगे मैटर है ना, ये बीजेपी ने लगाया था। अभी उन्होंने नारा अपना चेंज किया है, एक है तो सेफ है। नारा चेंज करने की नौबत क्यों आ पड़ी? क्या डर गए उस नारे? हाँ, उसमें डर गए, क्योंकि उनको मालूम है ये बैकलैश हो सकता है, ये बैकफायर उनके ऊपर ही होने वाला है। इसलिए उन्होंने अपना अभी नारा चेंज करके एक है तो सेफ है ये नारा लगा दिया है।
अच्छा, क्या वोट बटोरने के लिए नारा लगाया या फिर वोट जो है बट ना जाए इस डर से ये नारा दिया गया है कि बटेंगे तो कटेंगे? अभी उनका जो टैक्टिस है वो वही जाने, वो क्या 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 हिसाब से उन्होंने ये स्लोगन लाया है। लेकिन मुझे लगता है ये स्लोगन से कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। जनता यहाँ की बहुत होशियार है और समझदार है, जहाँ पे उनको वोट देना है वो बराबर से वोट देने वाले। मैं अभी महाराष्ट्र और मुंबई पर आऊंगी। यहाँ अनुशक्ति नगर की सीट का क्या हाल है? अभी नवाब मलिक जी मंच पर थे, बेटी सना के लिए वोट मांग कर गए। नवाब मलिक को लेकर सर बीजेपी एकदम सीधे तौर पर नाराजगी जाहिर कर रही है। अभी तक कह रहे हैं कि हम उनके समर्थन में प्रचार नहीं करेंगे। नवाब मलिक के खिलाफ बीजेपी खड़ी है। क्या समझ में आ रहा है? महायुति लेकिन बगावती तेवर है वो कम नहीं हो रहे। ठीक है, फिर भी हमारे जो नवाब मलिक साहब है वो मानपुर शिवाजी नगर से भी जीत के आएंगे, और जो सना मैडम है अनुशक्ति विधानसभा से, वो भी जीत के आने वाली है। बीजेपी की नाराजगी का कोई असर नहीं पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो जनता है उनको चुन के आ रही है और वो फिर से उनको ही चुन के जिता के देने वाले हैं। बीजेपी की नेता, बीजेपी के नारे कैसे लग रहे हैं? नहीं, बीजेपी के नारे सब खोखले लग रहे हैं। वो सब भड़काने के लिए, मतलब वो डिवाइड एंड रूल का हमें लगता है। उसमें विकास की राजनीति कुछ मतलब अभी तक तो फिलहाल हमें कुछ दिखी नहीं है। सिर्फ विकास का कोई काम नहीं दिखा अभी तक? नहीं दिखा। क्या दिखा विकास का काम? एक भी काम नहीं है। जो काम है हमारे यहाँ पे नवाब मलिक साहब ने किए। लेकिन कहते हैं कि मोदी मतलब विकास की गारंटी। मोदी मतलब विकास की गारंटी नहीं, सब जुमलेबाजी है। मोदी मतलब जुमलेबाजी। इतना गुस्सा क्यों है? मैडम, मैं खुद युवा हूँ, और मेरे जैसे ऐसे काफी युवा है, वो इतने मतलब इतना बेरोजगारी बढ़ी है यहाँ पे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में ये रेशियो इतना बड़ा है, और बीजेपी ने जो वादे किए थे, हम लोग 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हम लोग युवा स्टार्टअप इंडिया का क्या हुआ? आज स्टार्टअप इंडिया का कुछ मतलब उन्होंने गवर्नमेंट ने बंद ही किया। सिर्फ नाम के लिए इन लोग योजना स्कीम लेके आते हैं और उसके ऊपर कुछ वर्कआउट ही नहीं करते। लेकिन आप तो अभी शायद चर्चा कर रहे थे कि मोदी फैन है आप। मैं मोदी फैन था, लेकिन अभी नहीं हूँ, क्योंकि हमें मोदी ने जो लोकशाही के ऊपर जो मतलब बीजेपी ने जो मतलब घाला किया है, मतलब अटैक किया है लोकशाही पे, वो बहुत डेंजरस है। एज ए इंडियन इस वजह से मैं मोदी के खिलाफ हूँ। तो मोदी जी की जो राजनीति है, क्या वो देश पक्ष में नहीं है? देश पक्ष में नहीं है, वो देश विभाजन में है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि सब पार्टियां उन्होंने जो जहाँ पे जो लोकल पार्टी है, रीजनल पार्टियां है, वो उन्होंने दो फाड़ कर दिए। सब जगह विधायक खरीद ये सब उनका काम चलता ही। तो आप ये कह रहे हैं शिवसेना और एनसीपी में जो दो फाड़ हुई है उसका कारण बीजेपी है, बीजेपी ने सब किया है। हाँ, बीजेपी को क्या फायदा? क्योंकि उनको सत्ता प्यारी है। उनको आम जनता से कुछ लेना देना नहीं है, उनको कुर्सी से प्यार है। आम जनता की नहीं है फिर पार्टी? नहीं है, आम जनता को कुछ लेना देना नहीं है। अभी इस इलेक्शन में सब देखो, महाविकास आघाड़ी का मतलब जीत के आने का चांसेस है। अच्छा, महायुति के गठबंधन में है सना मलिक और नवाब मलिक, अजीत पवार की पार्टी। लेकिन हमारे जो साहब है नवाब मलिक साहब ने क्लियरली मतलब मेंशन किया है कि मैं ना महायुति से लड़ रहा हूँ ना महाविकास आघाड़ी से लड़ रहा हूँ, मैं राष्ट्रवादी अजीत पवार गठ से मैं चुनाव। मतलब महायुति का हिस्सा है लेकिन बावजूद इसके हिस्सा भी नहीं है। सीधा वो मतलब हमारे जो साहब है उन्होंने डिनाई किया ना, ये बात को हमारे साहब ने ही डिनाई किया। फडणवीस साहब कह रहे हैं कि अजीत पवार जो है, शिंदे साहब जो है, इनको नारा समझ नहीं आ रहा बटोगे कटोगे वाला। हम कह रहे हैं कि एकजुट हो जाओ ताकि हमारा वोट बटे ही ना। नहीं, उसमें कुछ मतलब मैडम एक हो और अनेक हो, लेकिन आखिर में क्या है, आखिर में हम लोग विकास के मुद्दे पे वोट देने वाले हैं। ये जो नारे हैं ना, ये नारे से कुछ मतलब मैटर नहीं करता है। क्या शिंदे सरकार में, एनडीए सरकार में विकास नहीं हुआ? इनके सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, सिर्फ इनको सत्ता के इसमें इन्होंने अपना मतलब जमीर बेच दिया इन्होंने सत्ता के उसमें। सत्ता के लिए। क्या बड़े मुद्दे हैं इस राज्य के, खासकर मुंबई के अंदर? मुंबई के अंदर मैडम बेरोजगारी का मुद्दा है, बाद में फार्मर्स का मुद्दा है, बाद में महंगाई के ऊपर मुद्दा है, बाद में क्राइम इतना बड़ा है, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं,
मैडम कितना मतलब कितना ये घिना हुआ लग रहा है। छोटी छोटी बच्चों के ऊपर रेप हो रहा है, जैसा बदलापुर की जो लेटेस्ट घटना है, तो कितना मतलब घिनौना क्राइम किया है इन्होंने। लेकिन ये मुद्दे तो नेताओं की मुंह से सुनाई नहीं दे रहे। योगी जी आते हैं तो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। वही तो है, ये जो मुद्दे हैं उनका बीजेपी का काम ही है भटकाने का, डिवाइड एंड रूल। बीजेपी मतलब क्या? बीजेपी मतलब भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। मोदी जी तो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को जेल भेज दूंगा, बचने नहीं दूंगा। जी ने बोला था कि काला धन वापस लाएंगे, किधर काला धन वापस लाया? जो 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 भ्रष्टाचारी उन्होंने मतलब जिनके ऊपर आरोप किए थे, उन्होंने उनको ही अपनी पार्टी में ले लिया। सुन रहे हैं भैया आप कुछ बात? हाँ सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ भाई जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। आज का समय ऐसा है, लोग बांट के राज करना चाहते हैं। बीजेपी जैसी पार्टियां देश के लिए हानिकारक है। अगर देश को अखंड और एक रखना है तो बीजेपी जैसी ताकतों को पीछे धकेलना होगा और सेक्युलर पार्टियों को आगे लाना होगा। देश तभी अखंड रहेगा। ऐसे नारे देना, जो केंद्र में सरकार है और ऐसे नारे दे रही है, ये कहाँ तक सही है? प्रधानमंत्री मोदी जी इस नारे का समर्थन कर देते हैं। नहीं नहीं, ये नारे का समर्थन नहीं करना। ऐसे नारों का अगर समर्थन करती है एक चुनी हुई सरकार लोकतंत्र में, सेक्युलर देश में, तो ये देश के लिए हानिकारक है। लेकिन इस नारे की जरूरत क्यों आ पड़ी? इतनी मजबूत सरकार, डबल इंजन सरकार, फिर भी ऐसा नारा, आखिर क्या वजह? अब इनके पास नारों के अलावा कुछ नहीं है, काम कुछ किया नहीं है इन्होंने। अभी मोदी जी 10 साल शासन किए, पूरा नाकामी में निकाले, कुछ किए नहीं, तो इनके पास कुछ है नहीं, विजन नहीं है भारत के लिए, इंडिया के लिए कुछ विजन नहीं है, देश के लिए कुछ करने का। तो ये पब्लिक को बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांट रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ऐसी पार्टियां देश के लिए हानिकारक है। मैं रिपीट कर दूं, ये बीजेपी जैसी पार्टियां इंडिया को तोड़ती है। डर नहीं लग रहा आपको? इसमें डरने की क्या बात है? जनता राष्ट्रवादी पार्टी बताती है बीजेपी खुद को, कहती है कि हम राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, राष्ट्रवादी पार्टी एक मजबूरी के तहत बीजेपी के साथ आई है। अजीत दादा, वो आपको भी मालूम है, वो बताने की जरूरत नहीं है मेरे को भी, क्या क्या मतलब आरोप लगे हैं उनके ऊपर, वो एक अलग विषय है, लेकिन वो अपन बात नहीं करेंगे। लेकिन देश में बीजेपी लोगों को बांट के राज करती है, ये सबको मालूम है। सेक्युलर जो अपनी छवि है देश की, वो बनी रहेगी तो ही देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। आज अपन इंडिया से बाहर चले जाओ तो अपनी छवि सेक्युलर वाली है, तो वहां से लोग बोलेंगे कि ये देखो अपना इंडिया से लोग आए, सेक्युलर है। इंडिया की छवि को धूमिल करने का काम बीजेपी कर रही है। लेकिन मंचों से मोदी जी भी तो यही कह रहे हैं ना कि हम एक हैं तो सेफ रहेंगे, बटना नहीं है। मारवाड़ी के लोग जो बांट रहे हैं कि जाति जनगणना कराएंगे, जातियों में बांटना चाहती है कांग्रेस, से आरोप लगा रहे हैं। नहीं नहीं, बांटना कौन चाहता है? बांटने का काम बीजेपी कर रही है और बाद में वो चेंज भी कर रही है अपना नारा। पहले उन्होंने क्या बोला, बटेंगे तो कटेंगे, फिर एकदम से पलट के आ गए। उनको मालूम है अपना ये नारा नहीं चलने वाला, हाँ इंडिया में नहीं चलने वाला, इसलिए बाद में क्या नारा दिया, एक है तो सेफ है। मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं तो सेफ है और सुरक्षित है। और कामयाबी किसमें है? रोजगार और अच्छा घर, अच्छा मकान। आज मैं अगर अच्छे से हूँ तो मैं ऑटोमेटिक सेफ हूँ। अगर मेरे पास कुछ है ही नहीं, रहने को घर नहीं, रोजगार नहीं, तो मैं कैसे सेफ हूँ? इंडिया में कुछ भी नहीं है। ऐसे अगर सना मलिक जी जीतती हैं, जो कि महायुति की हिस्सा हैं, अजीत पवार उस गठबंधन के हिस्सा हैं, साथी हैं, तो क्या वजह पीएम मोदी या बीजेपी है, या फिर इनके अपने काम, अपनी छवि? नहीं नहीं, पीएम मोदी और बीजेपी नहीं है, इनका खुद का काम है नवाब मलिक साहब का। ये ऑलरेडी यहाँ से जब से ये सीट आई है परिसीमन के बाद, ये सीट आई थी शायद 2009 में अस्तित्व में आई थी अणुशक्ति नगर। उससे पहले अणुशक्ति नगर नहीं था, उससे पहले ट्रोम्बे विधानसभा था। 2009 के बाद में अणुशक्ति नगर विधानसभा बना, तो तब से नवाब मलिक साहब कंटिन्यू यहाँ काम कर रहे हैं और पूरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भेदभाव नहीं, सबका काम कर रहे हैं। वो अपने काम के बलबूते वोट मांग रहे हैं। आप देखो उधर एक भी बीजेपी का झंडा नहीं दिखेगा आपको, बीजेपी का झंडा नहीं है, सेना का झंडा नहीं है। अपने बूथे पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और अपने बूथे पे जीतेंगे। सिंगल बैनर एकदम। हाँ, सिंगल वन मैन आर्मी। लेकिन बीजेपी ने भी तो उधर कह दिया हम प्रचार नहीं करेंगे इनके लिए। मत करो प्रचार, आपकी प्रचार की जरूरत भी नहीं है। अणुशक्ति नगर में नवाब मलिक को किसी के प्रचार की जरूरत नहीं है, वो अपने दम पे सीट
जीत के लाएंगे, ये आप 23 तारीख को देखना। अच्छा, बीजेपी नारा देती है बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन शिंदे गुट हो या फिर अजीत पवार गुट हो, दोनों आईना दिखा देते हैं, कह देते हैं यहाँ ये नारा नहीं चलने वाला है। यहाँ तक कि बीजेपी के अपने नेता भी कह रहे हैं कि इस नारे की जरूरत ही नहीं है, नफरत की राजनीति यहाँ नहीं चल पाएगी। तो क्या बीजेपी संभलेगी, बीजेपी इस चीज को इम्प्रूव करेगी या इसी पैटर्न पर चलती रहेगी? बीजेपी के नेताओं ने उनको खुद को आईना दिखा दिया है। बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है, क्योंकि उनके जो बात है, ये जो बटेंगे जो कटेंगे, वो तो नारा ही खुद ही उनके जो, जैसे पंकजा मुंडे ने कल स्टेटमेंट दिया, नितिन गडकरी साहब ने भी उनका मतलब उनके खिलाफ है। वो भी बोले हैं कि जो नारा है बहुत मतलब बिल्कुल ही गलत है। देखिए, आप लोग बड़ी मुद्दे की बात कर रहे हैं, ना पार्टी का ना चेहरे का, सिर्फ मुद्दे जो है उसकी बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर क्या लग रहा है कि इस बार क्या चलेगा? महाराष्ट्र के लिए कौन सरकार बेहतर है जो विकास कर सकती है? देखो, हमें तो अभी हमारे क्षेत्र में तो नवाब मलिक साहब हमें मतलब बरोबर लग रहे हैं। नवाब मलिक साहब, सना मलिक साहब, और जैसे कि मतलब यहाँ पे मतलब महाविकास आघाड़ी, उसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं जीतने के। मतलब महायुति को झटका देंगे महाआघाड़ी महाराष्ट्र के अंदर, और यहाँ से मलिक जीत दर्ज करेंगे। यहाँ से सना मलिक भी जीतेगी और मानपुर शिवाजी नगर से नवाब मलिक साहब भी जीतेंगे। तो बीजेपी की भी हार हो जाएगी एक तरीके से, क्योंकि बीजेपी तो मलिक साहब का विरोध कर रही है। बीजेपी की तो हार इस इलेक्शन में तय ही है। जैसे लोकसभा में उनको झटका लगा था ना 440 वोल्ट का, वैसे ही इस विधानसभा मतलब ये असेंबली इलेक्शन में भी उनका वही हाल होने वाला है। तो क्या इस बार भी आप लोकसभा वाले नतीजे देने वाले एकदम चौंका कर रख देंगे? हाँ, महाराष्ट्र में तो वही नतीजे मिलने वाले हैं जो ये ख्वाब देख रहे हैं। हम बहुमत पे पहुंच जाएंगे। बहुमत तक मेरे को नहीं लगता है बीजेपी पहुंच पाएगी। मतलब इनका गठबंधन, महायुति गठबंधन, बहुमत तक मुश्किल है। महाविकास आघाड़ी का चांस है, और नवाब भाई अपने बूते पे काम कर रहे हैं, अपने बूते पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ एक भी बीजेपी का झंडा नहीं है, आपको भी मालूम है। और किस मजबूरी में वो महायुति में, वो भी आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये माहौल ऐसा बना दिया इन्होंने, बीजेपी वालों ने, कि इनको मतलब ऑटोमेटिक अजीत पवार की पार्टी से लड़ना पड़ा। नहीं तो ये पूरा सेक्युलर है। नवाब मलिक शुरू से ही सेक्युलर है और सेक्युलर ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पब्लिक भी जानती है कि मजबूरी क्या है। ये सब जो अभी कोर्ट वो चल रहा है, समझती है सब, पब्लिक सब समझती है। पब्लिक सब समझती है क्या माहौल है, क्यों नवाब मलिक साहब महायुति के साथ जुड़े हुए हैं, वो एक अलग पर्पज है। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये विधानसभा नवाब मलिक साहब का पूरा मतलब जोर है। नवाब मलिक, हाँ गढ़ है, हाँ गढ़ है, कहने का मतलब गढ़ है। तीन टर्म से ये कंटिन्यू है। बीच में थोड़ा आजाद वोट से हो गए थे आगे पीछे, लेकिन पब्लिक उनके साथ है। क्यों? उनका काम बोलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। बीजेपी का काम नहीं बोलता कहीं भी। बीजेपी का देखो बोलता है, लेकिन वो भेदभाव बहुत करती है, खुले भेदभाव करती है बीजेपी, आपको भी मालूम है। आप भी न्यूज, बड़े बड़े न्यूज, एबीपी न्यूज, जो भी बड़े बड़े न्यूज है उस पर आप देखते हैं, वो भेदभाव करते हैं खुले। मुसलमानों का हमें वोट नहीं चाहिए, मुसलमानों से हमें कुछ लेना देना नहीं, मतलब वो पूरा बांट के रखती है देश को, इंडिया को। वो एक भी मेरे को बताओ मुसलमान को बीजेपी ने टिकट दिया क्या महाराष्ट्र में? दिया क्या? नहीं दिया ना। अजीत दादा पवार ने खाली 5 या 6 मुस्लिम लोगों को टिकट दिया है, और शिंदे साहब ने भी शायद नहीं दिया। शिवसेना शिंदे गुट वालों ने भी मेरे को लगता है नहीं दिया है। सेक्युलर पार्टी होती है, वो सबको साथ लेकर चलती है, सबको टिकट देती है, सबको बराबर लाइन देती है। तो सेक्युलर पार्टी और सेक्युलर लोग ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। कट्टर विचारधारा कभी भी देश को आगे नहीं बढ़ा सकती। कट्टर विचारधारा से नुकसान है। आपने क्या भी दिया कि मोदी देश के लिए हानिकारक है, मतलब बीजेपी। चलिए, धन्यवाद। देखिए, ये सना मलिक की सीट, यानी कि जहाँ से वो चुनाव लड़ रही है, शक्ति नगर, यहाँ से महाआघाड़ी का मुकाबला भी है, और महायुति में अंदर खाने संग्राम भी देखने को मिल रहा है, जहाँ अजीत पवार अपने बैनर तले, नवाब मलिक और उनकी बेटी चुनावी मैदान में है और अपने बैनर तले अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं अब बटेंगे कटेंगे मुद्दे को लेकर भी कहीं ना कहीं अजीत पवार ने पहले ही रुख साफ कर दिया, पहले ही किनारा कर लिया बीजेपी से। और अब ऐसे में भी ये मैसेज जनता तक पहुंचा है, जनता की राय हमने आपको सुनाई। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल की दीजिए।